जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। अगर आप सीयूटी यूजी का इस बार एग्जाम देने जाने वाले हैं, अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बी ऑनर्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में बीएचयू तो होगा ही होगा। चाहे बीएलएलबी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बीएचयू तो आपके यूनिवर्सिटी लिस्ट में जरूर होगा, क्योंकि टॉप विश्वविद्यालय है और ये आपकी लिस्ट में होना भी चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज आया है, कुछ सब्जेक्ट के क्राइटेरिया में, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। एक एज लिमिट भी लगा दी गई है, तो एज लिमिट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अब तक पिछले साल तक नहीं थी, इस साल इसको कर दिया गया है एंड इसको ऑफिशियल बुलेटिन में भी मैंने इसको पढ़ा है, तो ये चीज़ ऑफिशियल बुलेटिन में भी बताई है उन्होंने। तो हाँ, एज लिमिट थोड़ी सी आ चुकी है, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो लोग वीडियो में डरा रहे हैं कि कुछ गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और ये सब देना पड़ेगा, 12th में 30% होनी चाहिए, बीएचयू में इंटरव्यू होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो बीएचयू का अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना तो आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से इनका बुलेटिन है, मैं तुमको बुलेटिन सेंड कर दूंगा। बट बेस्ट हम अपनी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाँ तो बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जाना तुमको यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे तुमको हर कोर्स दिया हुआ है, उस कोर्स में एडमिशन लेने कौन सा पेपर देना पड़ेगा वो दिया हुआ है, और उस कोर्स में एडमिशन लेने तुमको कौन सा पेपर देना पड़ेगा वो दिया हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम लिखा हुआ है, हर प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो अगर तुमको बीएचयू से बीए आर्ट्स ऑनर्स करना है, ठीक है, तो तुमको लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी में से किसी के एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। मैंने बीएचयू के ऑलरेडी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, बीए ऑनर्स के ऊपर वीडियो बना दिया है, अभी हम केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो हम सारे बीए बीएससी बीकॉम सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो अगर आपको बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारे 12वीं तुम पास होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं पास होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ गया। अगर तुम्हारी 12वीं में सप्लीमेंट्री भी आई है, तुम्हारी सप्लीमेंट्री में पास हो गए पर तुम्हारी टोटल परसेंटेज 50% है, दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 12वीं पास 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी, सभी के लिए बात है ना। अगर तुमको मान लो बीए मतलब तुम करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में, तो बीएचयू ने क्या रखा, अगर आप हमारे यहाँ से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आपका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल में। केवल बीए इकोनॉमिक्स के लिए कंडीशन है। और साथ ही साथ इन्होंने कह दिया आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। ये एज क्राइटेरिया भी बीएचयू ने लगा दिया है, ठीक है। आपकी एज 22 साल ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के हिसाब से, और कुछ भी नहीं लगता बीएचयू में। अगर आप मान लो आपने 12वीं 2 साल पहले किया, उसका 2 साल का आपका ड्रॉप है, ना तो इसका कोई गैप सर्टिफिकेट लगता है, ना तो इसका कोई एफिडेविट लगता है। 12वीं पास होने चाहिए, चाहे सप्लीमेंट्री आई है पर पास हो गए हो, 50% टोटल है, चंगा सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज़ें सही है। 22 साल ज़्यादा उम्र होनी नहीं चाहिए, बस ये दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी और कुछ भी मैटर नहीं करता। 12वीं में ना कोई परसेंटेज मैटर करती है, ना कुछ मैटर करता। बस इन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। जैसे मान लो बीए ऑनर्स तुम्हें करना है तो इंग्लिश हिंदी में से किसी एक का सब्जेक्ट का पेपर देना है लैंग्वेज में, और जनरल टेस्ट का पेपर दे देना। 250 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है, 250 नंबर का जीएटी का पेपर होता है, 500 नंबर की मेरिट बनेगी, मेरिट में तुम आओगे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा बीएचयू में, ठीक है। कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है, पता नहीं कौन उल्लू बना रहा है सब। फिर बी ऑनर्स एलएलबी की बात कर लेते हैं। अगर आपको बी ऑनर्स एलएलबी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 10वीं 12वीं में आपके वही 50-40% होने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपने मान लो सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आउटसाइड फ्रॉम अ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड और इक्विवेलेंट कंस्टिट्यूटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मान तुमने फॉरेन से किया है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जीत दिया होगा, हालांकि इसका बहुत कम ऑडियंस होगी तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। However, the application who have obtained 10+2 or graduation post graduation through open university system directly without having any basis qualification for pursuing such studies shall not be eligible for admission to 5-year BLLB, ठीक है। मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन नॉट बिलो 50%। टोटल मार्क इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट, ठीक है, 45% इन केस ऑफ ओबीसी एंड 40% इन केस ऑफ एससी एंड एसटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर मान लो आपने ओपन स्कूल से, ओपन स्कूल तुमको नहीं मालूम, मतलब कोई डमी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे आपको क्लास नहीं जाना पड़ता है, वहाँ से किया है और आपका कोई बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप बीए एलएलबी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बीएचयू में, ठीक है। उसी के साथ साथ तुम्हारे 10वीं 12वीं में कम से कम तुम्हारे यहाँ पे वही 50% मार्क्स होने चाहिए, वो तो चलेगा। और तुम्हारा जो पेपर होगा उसमें कम से कम तुम्हारे 50% से बिलो मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे जनरल कैटेगरी के लिए 45%, 40% तुम्हारे एससी एंड एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए बताया हुआ है, ठीक है। ये बात को खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ये तुम्हारे बीए एलएलबी का क्राइटेरिया है। पेपर कौन सा देना पड़ेगा सर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज में से इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, अब हम कॉमर्स में आ जाते हैं। कॉमर्स में क्या है सर, एक्जैक्टली सेम है, 10वीं 12वीं पास होने चाहिए और तुम्हारा कॉमर्स ही होना चाहिए 10वीं 12वीं में। अगर मान लो तुम साइंस के स्टूडेंट हो, पे चाहते हो मैं कॉमर्स कर लूँ, ना आ पाओगे, ठीक है। या तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम चाहते हो मैं कॉमर्स कर लूँ, नहीं आ पाओगे। 12वीं में कॉमर्स ही होना चाहिए तुम्हारा, और तुम्हें एटलीस्ट इनमें से कुछ सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। पहली बात तो 12वीं में कॉमर्स होना चाहिए, और कॉमर्स होना चाहिए, या तो तुमने कॉमर्स के अलावा अगर तुम्हारा मान लो 12वीं में कॉमर्स नहीं है, इनमें में से कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या तो कॉमर्स है तो सब कुछ चंगा सी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो कॉमर्स नहीं है तो या तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या तो मैथ पढ़ा हो, या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, या तो फाइनेंस पढ़ा हो, या तो फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा हो, या तो वोकेशनल कोर्सेज पढ़ा हो, ये चलेगा। बाकी यहाँ पे भी एज आपकी 22 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सेम क्राइटेरिया है।
12वीं पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो कॉमर्स से पढ़े हो या तो इन सब्जेक्ट में से तुमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, एक सब्जेक्ट बस, ठीक है, ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम मान लो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, अगेन नॉट बी लेस देन 16 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स, तुम्हारी एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। और यहाँ पे लगा हुआ है कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी ऑनर्स इफ ही हैज पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर और इन साइंस। तुम्हारे 10वीं 12वीं में अगर तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट रहा है तभी तुम बीएससी एग्रीकल्चर के अप्लाई कर पाओगे, या तो तुमने एग्रीकल्चर 12वीं में पढ़ा हो या तो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ा हो, मतलब कुल मिला के तुम्हारा साइंस होना चाहिए तुम्हारे 12वीं में, तभी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं में, 50% से मार्क्स होने चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब मान लो तुमको बैचलर ऑफ साइंस करना है बॉटनी में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, होम साइंस में, ज्योग्राफी में, अर्थ साइंस में, तो 10वीं 12वीं में 12वीं में तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब तुम्हारे 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए, साथ में तुमको या बायोलॉजी है तो चलेगा, जियोलॉजी है तो चलेगा, ज्योग्राफी है तो चलेगा, और एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्राइटेरिया है फॉर बैचलर ऑफ साइंस अगर तुमको बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी होम साइंस कुछ भी करना है, ठीक है। फिर तुम्हारे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स तुम्हारे फॉर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस में, इसमें सेम चीजें होगी तुम्हारी, ठीक है। इसमें तुम्हारे फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, साथ में तुमको स्टैटिस्टिक्स जियोलॉजी कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुमने कुछ भी पढ़ के रखा हो, एज 22 साल ज्यादा तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। डेयरी टेक्नोलॉजी में देख लो, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी तुम्हारा वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या किसी में भी तुम्हारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और तुम्हारी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और कोर्सेज है, सारे कोर्सेज बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। इसको इस वाली जो शीट है आपको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में, तो आपको मान लो कोर्स अगर आपको मान लो शास्त्रीय ऑनर्स करना है या फूड टेक्नोलॉजी करना है तो अपन कोर्स के बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा सर आपको जो बता रहे हो व्हाट्सएप में कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल का हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी उसमें 6000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कौन सा चैनल है सर, ये वाला सीयूटी स्टडी कैपिटल 2025, 6300 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो जाके आप भी इसको ज्वाइन कर लो। और आपको यहीं पे मैं शीट सेंड कर दूंगा बीएचयू वाली, तो आप सारे सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, या तो मैं अलग से वीडियो तुम्हारे बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए अलग से बना दूंगा। इसमें मैंने तुमको जनरली बस नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया कि तुम्हारे 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो बीएससी साइंस के लिए तो 12वीं में साइंस होना चाहिए, कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 12वीं में कॉमर्स होना चाहिए, बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हारे 12वीं में कुछ भी पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज के पेपर में बढ़िया नंबर स्कोर कर दो। बाकी कॉमर्स के लिए 12वीं में कॉमर्स होना आवश्यक है, साइंस के लिए 12वीं में कॉमर्स साइंस होना आवश्यक है, और 12वीं में 50% मार्क्स, एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस। ना कोई गैप सर्टिफिकेट लगता, ना इंटरव्यू लगता, कुछ नहीं होता, ठीक है। सीयूटी स्टडी कैपिटल 6300 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे ये शीट मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपने बोला सर पीवाईक्यू प्रोवाइड कराओगे, हाँ पीवाईक्यू मिल जाएगा तुमको। 2022 के एंड 23 के पीवाईक्यू उसी व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे, साथ में तुमको 2025 का ऑफिशियल सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, ठीक है। कैसी गूगल ड्राइव दिखा देता हूँ मैं, देखो ये 2024 के पीवाईक्यू है ना, इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू देख रखे हैं मैंने, हिस्ट्री के, होम साइंस के, लीगल स्टडीज के, मास मीडिया के, मैथ्स के, फिजिकल एजुकेशन के, फिजिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी के, सोशोलॉजी के, स्पेनिश के, यहाँ तक कि योगा तक के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, सारे ये 2024 के ऑफिशियल पीवाईक्यू हैं सारे के सारे, और यहाँ पे 2023 के, तो उसमें मैसेज कर देना, व्हाट्सएप तुम्हारे में ज्वाइन कर लेना, तुमको 22 एंड 23 का गूगल ड्राइव का लिंक डायरेक्टली वहीं से मिलेगा, जाना गूगल ड्राइव ओपन करना, अपना सब्जेक्ट ढूंढना, डाउनलोड करना, तुम्हारे पास पीवाईक्यू आ चुका है। 2024 की पीवाईक्यू पाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको कोई डाउट है तो भी इस नंबर पर मैसेज कर देना, तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देंगे, एंड तुमको 2024 का पीवाईक्यू इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने पर ही मिलेगा। मैसेज क्या करना है सर, मुझे वाले सब्जेक्ट का, मुझे सीयूटी यूजी का, जनरल टेस्ट का और इन दो में सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, दैट्स इट, आपको पीवाईक्यू सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्टली अभी बोलने वाली आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तुमको इससे ज़्यादा ऑथेंटिक चैनल कभी भी नहीं मिलेगा यूट्यूब में सीयूटी यूजी में, ठीक है। क्योंकि ये काउंसलिंग से ये सब चीज़ों से मैं खुद गुजर चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ 90% मतलब लोगों को सीयूटी एग्जाम समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों की हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हर तरीके से मदद करने वाले हैं, एंड काउंसलिंग तक की मदद करते रहेंगे। मैं खुद इन चीज़ों में बहुत भटका हूँ, जब मैंने बीएचयू एनडीयू का एग्जाम दिया था, एंड मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है, किसी एक यूट्यूब चैनल में मैंने गलत वीडियो देख लिया था, एंड उसमें उसने कुछ और बता दिया था, एंड वो चीज़ गलत हो गई, ठीक है। एंड मैंने 1 साल बर्बाद किया अपने चक्कर में, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने देना चाहता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही साथ अगर आप हमसे ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हो तो हमारे जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज का बैच ज्वाइन कर सकते हो, केवल 999 रुपये प्राइस है, एंड अगर आप कंप्लीट पैकेज ज्वाइन करना चाहते हो फॉर बीए, बीएससी एंड बीकॉम, देन 1999 रुपये है, ठीक है। 999 रुपये केवल आपको इसमें देना पड़ेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, एंड आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज की। अगर तुमको जैसे डोमेन भी पढ़ा दो, मुझे बीएससी के 3 डोमेन, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज पढ़ा दो, देन आपको बीए, बीएससी, बीकॉम का पूरा पैकेज मिल जाएगा 1999 रुपये में, ठीक है। बैचेस को ज्वाइन कैसे करना है सर, हमारी सीयूटी स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद जाना यूजी वाले सेक्शन में, आपको वहाँ पे सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे, परचेस करना, एंड आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दो। मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो ये टेक्निकल टीम का नंबर है, इसे मैसेज कर देना 9336257345, आपको इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा।
अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ जिसमें मैं ड्यू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यू के सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। फिर हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर मैं एक डिटेल सिलेबस लेके आने वाला हूँ कि उसमें डिकोड कैसे करना है, कितना पोर्शन से कौन कौन सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, चाहे कोर्स परचेज करो या ना करो, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तुम्हारा जो सबसे बड़ा काम था मैं करके जा चुका हूँ। तुमको सिलेबस दे दिया है, तुमको पीवाई को देख लिया है। सिलेबस में देखो क्या क्या टॉपिक आता है एंड पीवाई को देखो किस लेवल क्वेश्चन आते हैं। देखो तुम कितने पानी में हो, कितने पानी तक तुमको जाना है एंड तुम्हारे पास केवल 2-4 महीने बचे, 2 महीने ही बचा है ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 महीने में अभी भी चीज़ की जा सकती है। 2 घंटा बस दिन का देना पड़ेगा कि तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे 12वीं वाले ही सब्जेक्ट है एनसीईआरटी। तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा जनरल टेस्ट ही पढ़ना है मेरे भाई। और जनरल टेस्ट को आपको पूरा ऑलरेडी हम लोग तैयारी करा ही रहे हैं। जनरल टेस्ट के लिए सिर्फ दिन में 2 घंटा देने हैं। अगर इतना दे सकते हो तो आप इस साल बढ़िया कॉलेज अपने लेके चले जाओगे। बढ़िया कॉलेज का मतलब मैं बीएचयू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ढंग से भी पढ़ाई कर लेना तो फिर भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आराम से निकाल लोगे, असम की यहाँ वहाँ की। पर हाँ, अच्छे से पढ़ाई कर ली देन अभी भी चांस है तुम बीएचयू ड्यू क्लियर कर लो। पर हाँ, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम जाके इंस्टाग्राम ओपन कर लोगे तब तो इतना बदलाव नहीं आने वाला है। तो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।